चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी बोलना सीखेंगे कि अंग्रेजी कैसा बोला जाता है। देखिए दोस्तों, बच्चों को यदि आप अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं या खुद को आप अंग्रेजी बोलना सिखाना चाहते हैं तो बचपन से हम गुड, थैंक यू, ओके, इट्स ऑलराइट ऐसे बहुत सारे शब्दों का हम उच्चारण किए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हमने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, या कभी हम अपने ओठ पर यानी अपने जबान पर लाकर उनका उच्चारण नहीं किए। तो यहाँ पर आपको ऐसे शब्द मिलेंगे, ऐसे वाक्य मिलेंगे जो अपने दिनचर्या के जीवन में, दिनचर्या के जीवन पे आप हिंदी में तो बोलते होगे लेकिन अंग्रेजी में कभी नहीं बोलते होगे। तो इन शब्दों को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद कोशिश कीजिएगा कि अंग्रेजी बोलने का, ठीक है। तो चलिए, पहला आपके सामने वाक्य है, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अंग्रेजी क्या होगा? इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। डेफिनेटली मिस होता है जरूर, और गेट मिस होता है प्राप्त करना या मिलना या मिलेगी। सक्सेस भी सफलता। तो अंग्रेजी का होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी डेफिनेटली गेट सक्सेस। ठीक है। दूसरा वाक्य है, वह इतना तेज भागा कि सब लोग हैरान रह गए। होता है ना कि वो इतना तेज भागा कि सब लोग देखते रह गए, वो इतना तेज भागा कि सब लोग चौंक गए, वो इतना तेज भागा कि सब लोग हैरान हो गए। तो क्या बोलोगे? ही रन सो फास्ट। सो मीन्स होता है बहुत। ही रन सो फास्ट दैट एवरी वन वॉज सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित। सभी लोग क्या हुए? आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। आई फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी यू। इसको फेल्ट बोलेंगे। फेल्ट में तो मिलना, मीट में होता है मिलना। ठीक है। आई फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी यू। ठीक है। इस तरह और एक बात और आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जो अंग्रेजी का वाक्य बता रहा हूँ ना, इनको आप घर में सोचिएगा, प्रैक्टिस करने का सोचिएगा। मतलब घर में अपने मन में ही सोचिएगा, या कोई छोटा भाई बहन हो, कोई भी उनके सामने कोशिश कीजिएगा बोलने का या प्रैक्टिस करने का, जिससे आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी बेहतर होगी। थोड़ा थोड़ा बोलना प्रयास करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे सीखने आएगा जरूर। ठीक है। अगला है, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? कैन यू शो मी द वे। द वे का मतलब होता है रास्ता या पाथ। ठीक है। तो कैन यू, क्या तुम, शो मिस दर्शा सकते हो या दिखा सकते हो या बता सकते हो, मी मिस मुझे, द वे यानी रास्ते को। हमें अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर एल्डर। एल्डर मिस होता है बड़े। ठीक है। उसने मुझसे ऐसा जवाब दिया जिसे मैंने जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुझे ऐसा जवाब दिया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। ही गेव मी सच एन आंसर दैट आई विल नेवर फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, और नेवर मीन्स कभी नहीं। गिव, ही गिव मी सच एन आंसर। उसने मुझे ऐसा जवाब दिया। ठीक है। ऐसा ऐसा जवाब दिया का क्या होगा? सच एन आंसर। ऐसा। ठीक है। सच एन आंसर, ऐसा जवाब दिया। देखिए दोस्तों, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसको जो है ना, आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। घर में कोई हो तो बोलने का जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। और कुछ आपको नए नए शब्द मिले उसको भी पूरा लिखते हुए चलिएगा। यह सवाल मेरे लिए आसान नहीं है। दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी फॉर मी। फॉर मी में यानी मेरे लिए। क्या तुम कल की मीटिंग में आओगे? विल यू कम टू द मीटिंग टूमारो। विल यू कम टू द मीटिंग टुमारो। टुमारो मीन्स आने वाला कम। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई शुड डू। डू मीन्स होता करना, और शुड मीन्स चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है। चलिए, अगर बारिश बंद हो गई तो हम बाहर खेलेंगे। इफ द रेन स्टॉप, यदि बारिश बंद हो गई। वी विल प्ले आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स होता है बाहर की ओर या बाहर। इनसाइड मीन्स होता है अंदर की ओर, और इन मीन्स अंदर, आउट मीन्स होता है बाहर। ठीक है। चलिए, इन शब्दों को भी नोट करते हुए चलिएगा। बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द गार्डन। ये वाज वर होता है ना, तो वर, खेल रहे थे तो वर होगा। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द गार्डन। यह जगह घूमने के लिए बहुत सुंदर है। द प्लेस इज ए वेरी ब्यूटीफुल टू विजिट। विजिट यानी घूमना या जाना, इस तरह के शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। वो हर बात को ध्यान से सुनती है। सी लिसन टू एवरीथिंग केयरफुल्ली। सी लिसन, लिसन मीन्स सुनना। सी मीन्स कौन? वो महिला। टू सी लिसन यानी सी को क्यों लगा कि वो सुनती है, लड़की है, इसलिए सी होगा। लिसन मीन्स सुनना। टू एवरीथिंग यानी सब कुछ
केयरफुल्ली यानी ध्यानपूर्वक। अगला देखिए, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? विल यू गो टू द मार्केट विथ मी? विथ मी यानी मेरे साथ, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? तो विल यू गो टू द मार्केट विथ मी। मैं तुम्हारे बिना अकेला महसूस करता हूँ। आई फील लॉनली। लॉनली मीन्स होता अकेला। विदाउट यू, विदाउट मीन आपके बिना। अगर समय मिला तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। इफ आई गेट टाइम, गेट मीन्स होता है मिलना या प्राप्त करना। इफ आई गेट टाइम, यदि मुझे समय मिलेगा तो आई विल कम टू योर हाउस, तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब आखिरी जो शब्द है, आखिरी मतलब आखिरी जो शब्द है, इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। क्या है? हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड नॉट नेवर गिव अप, यानी शुरुआत का जो वाक्य है कि हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, और अंतिम का जो आपका शब्द है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, नहीं किसी चीज़ को छोड़ना चाहिए। लगातार धीरे 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 प्रयास करना चाहिए, और एक न एक दिन हमको सफलता मिलेगी जरूर। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो क्लिक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।